दोस्तों स्वागत है आपका आरपी कोचिंग में। मैं हूं सुनील कुमार। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे जुलाई 2000 के 32 महत्वपूर्ण राज्य करंट अफेयर एमसीक्यू प्रश्न, 4 विकल्प, सही उत्तर और संक्षिप्त व्याख्या के साथ। चलिए शुरू करते हैं आज के स्टेट करंट अफेयर एमसीक्यू रिवीजन। आज का पहला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किए गए फार्म टू होम मॉडल का मुख्य उद्देश्य क्या है? फार्म टू होम यानी कि कृषि कृषि फार्म कृषि फार्म से घर तक। इसका उद्देश्य क्या है? किसानों को मुफ्त बीज उपलब्ध कराना, किसानों की उपज सीधे उपभोक्ताओं तक पहुंचाना, कृषि भूमि का अधिग्रहण करना या किसानों को केवल ऑनलाइन प्रशिक्षण देना। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, किसानों की उपज सीधे उपभोक्ताओं तक पहुंचाना। अगला प्रश्न है, रायथू बाजार की शुरुआत अविभाजित आंध्र प्रदेश में किस वर्ष की गई थी? मतलब अविभाजित मतलब आंध्र प्रदेश का विभाजन नहीं हुआ, उसके बाद आंध्र प्रदेश का क्या हो गया? विभाजन। कौन सा राज्य बना? तेलंगाना। तेलंगाना। यही पूछा जा रहा है, ये रायथू बाजार की शुरुआत आंध्र प्रदेश में किस वर्ष शुरू किया गया था? इस प्रश्न का सही जवाब 1995 होगा कि 1997 या 1999 किया 2001। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 1999। अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? विशाखापत्तनम है कि अमरावती है कि विजयवाड़ा है कि तिरुपति है? तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या है? अमरावती है। पहले आंध्र प्रदेश की पहले क्या राजधानी हुआ करती थी? हैदराबाद। हैदराबाद, लेकिन अलग होने के बाद अब क्या हो गई है? अमरावती। हैदराबाद किसकी राजधानी है? तो तेलंगाना की। अब लेकिन पहले आंध्र प्रदेश की हुआ करती थी। अगला प्रश्न है, जुलाई 2026 में भारत का 5वां पूर्ण साक्षर राज्य कौन बना? पूर्ण साक्षर राज्य कौन बना? त्रिपुरा बना कि सिक्किम की गोवा की असम? तो कौन सा बना है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि सिक्किम। सिक्किम को पूर्ण क्या बनाया गया है? 5वां राज्य, अभी हाल में 2026 में। अगला प्रश्न है, 2026 मतलब 2026 में घोषित किया गया। अगला प्रश्न है, सिक्किम भारत का 22वां राज्य किस वर्ष बना? 1971, 72 या 1975 या 1980? तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? 1975 में सिक्किम को 22वां राज्य बनाया गया। अगला प्रश्न है, सिक्किम की राजधानी क्या है? सिक्किम कहाँ पर है? पहले ये भी देख लेते हैं इसी के साथ। ये नेपाल होगा, इसी के बगल में ये सिक्किम है, इधर भूटान है, इधर अरुणाचल प्रदेश। ये नेपाल हो गया, ये सिक्किम है, और ये यहाँ पर क्या है? भूटान है। तो इसी की राजधानी पूछा जा रहा है, तो क्या है? गंगटोक, यानी सिक्किम की राजधानी गंगटोक। अगला प्रश्न है, भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन बना था? गोवा की केरल की मिजोरम की त्रिपुरा? इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? केरल, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, उल्लास योजना का संचालन किस मंत्रालय द्वारा किया जाता है? उल्लास, इसका फुल फॉर्म क्या है? अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। इसका क्या है? फुल फॉर्म है। ये पूछा जा रहा है, इस उल्लास योजना का संचालन कौन सा मंत्रालय करता है? गृह मंत्रालय या ग्रामीण विकास मंत्रालय की शिक्षा मंत्रालय या महिला एवं बाल विकास मंत्रालय? तो कौन करता है? ये शिक्षा मंत्रालय, यानी कि ऑप्शन सी। यही तो निर्धारित करता है कि अभी पूर्ण राज्य का दर्जा किसको मिला है? सिक्किम को मिला है। यही यही यानी इसी योजना के तहत दिया गया है। अगला प्रश्न है,
पश्चिम बंगाल द्वारा जून 2026 में शुरू की गई अन्नपूर्णा योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है? अन्नपूर्णा योजना कहां पर? वेस्ट बंगाल में। कब? जून 2026 में जो शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? किसानों को सिंचाई सुविधा देना, या महिलाओं को प्रत्यक्ष नगद सहायता देना, या विद्यार्थियों को लैपटॉप देना, या युवाओं को खेल प्रशिक्षण देना। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा महिलाओं को प्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्ट नगद, डायरेक्ट कैश देना है। अगला प्रश्न है, अन्नपूर्णा योजना को किस माध्यम से लागू किया जाना है? किस माध्यम से लागू किया जाना है? डीबीटी या यूपीआई या एनईएफटी या आरटीजीएस? आरटीजीएस किसके माध्यम से लागू करना है? तो डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, यही इसी के तहत अन्नपूर्णा योजना लागू किया गया। भारत में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण प्रणाली की शुरुआत किस वर्ष की गई? यानी भारत में प्रत्यक्ष डायरेक्ट, वही डीबीटी की बात हो रही है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, यह कब लागू किया गया था? तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? 2013, यानी कि ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, केरल ने भ्रष्टाचार के खिलाफ कौन सी पहल शुरू किया? प्रोजेक्ट क्लीन या प्रोजेक्ट जीरो या मिशन ट्रांसपेरेंसी या ऑपरेशन लोकपाल? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आप प्रोजेक्ट जीरो। क्या हो जाएगा? प्रोजेक्ट जीरो। अगला प्रश्न है, केरल में सतर्कता एवं भ्रष्टाचार संबंधी शिकायतों के लिए विशेष एजेंसी कौन सी है? सीबीआई है कि ईडी है, या विजिलेंस एंड एंटी करप्शन ब्यूरो है, या एनआईए है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, विजिलेंस एंड एंटी करप्शन ब्यूरो। अगला प्रश्न है, असम विधानसभा ने सम्मान नागरिक संहिता, यानी कि किसकी बात हो रही है? यूनिफॉर्म सिविल कोड विधेयक कब पारित किया? 25 मई 2026, 27 मई 2026, 21 जून 2026 या 5 जून 2026? तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? 27 मई। 25 मई को लाया गया था विधेयक, लेकिन 27 मई को पारित हो जाता है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सम्मान नागरिक संहिता का उल्लेख करता है? कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 44 है। कौन सा है? अनुच्छेद 44 है। अनुच्छेद 44 है। तो यह किस भाग में है? भाग कौन सा है? तो भाग 4। भाग 4 में, यानी सीधी बात है, यह क्या है? यह फंडामेंटल राइट्स है कि नहीं? फिर क्या है? नीति निर्देशक तत्व है। यह क्या है? नीति निर्देशक तत्व है। और नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिया गया है? नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिया गया है? तो कहां से लिया गया है? आयरलैंड से। कहां से लिया गया है? आयरलैंड से। अगला प्रश्न है, दिए गए विवरण के अनुसार यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड विधेयक पारित करने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला राज्य कौन बना? असम, मणिपुर, त्रिपुरा या मेघालय? तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? असम। क्या हो जाएगा? असम। अगला प्रश्न है, डीके शिव कुमार ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में कब शपथ ली? कहाँ की बात हो रही है?
कर्नाटक की। कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलुरु। तो कब शपथ लिए थे डीके शिव कुमार? तो 3 जून 2026। कब? 3 जून 2026 को ये शपथ लिए थे। शपथ कौन दिलाता है? तो राज्यपाल। अगला प्रश्न है, दिए गए विवरण के अनुसार डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री पद की शपथ किसने दिलाई? नरेंद्र मोदी। ये कहां से दिलाएंगे? थावरचंद गहलोत या सिद्धारमैया या अमित शाह? तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? थावरचंद गहलोत, ऑप्शन बी, क्योंकि ये वहां के कहाँ के? कर्नाटक के क्या है? ये राज्यपाल है, और राज्यपाल ही मुख्यमंत्री की क्या दिलाते हैं? शपथ। अगला प्रश्न है, मिशन सेने हजोरी मुख्य रूप से किस उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया? कश्मीरी केसर, असम का मूंगा रेशम, बनारसी रेशम या दार्जिलिंग की चाय? तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? असम का मूंगा रेशम। अगला प्रश्न है, मूंगा रेशम किस राज्य से प्रमुख रूप से संबंधित है? असम से है कि मणिपुर के, नागालैंड की, मेघालय? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अभी अभी हमने देखा था, असम। अगला प्रश्न है, मूंगा रेशम का प्रमुख प्राकृतिक रंग कौन सा है? यानी किस रंग का होता है? सफेद, नीला, सुनहरा या काला? तो इसका रंग होता है सुनहरा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, आयुष्मान भारत पीएमजय योजना के तहत प्रति परिवार प्रतिवर्ष कितने रुपए तक का स्वास्थ्य कवरेज मिलता है? 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख या 10 लाख? तो कितना मिलता है? 5 लाख। अगला प्रश्न है, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का शुभारंभ किस वर्ष हुआ था? इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2016 या 2017, 2018 या 2019? तो इसकी शुरुआत हुई थी 2018, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, आयुष्मान भारत यानी पीएमजे के क्रियान्वयन के लिए प्रमुख राष्ट्रीय संस्था कौन सी है? नीति आयोग है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण या आरबीआई या नीति एवं योजना आयोग? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश द्वारा शुरू किए गए प्रोजेक्ट गंगा का प्रमुख उद्देश्य क्या है? नदी की सफाई? बिल्कुल नहीं। ग्रामीण इंटरनेट कनेक्टिविटी का विस्तार या सिंचाई परियोजना या बाढ़ नियंत्रण? तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी कि ग्रामीण इंटरनेट कनेक्टिविटी का विस्तार, गांव तक इंटरनेट पहुंचाने की बात। अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट गंगा के प्रथम चरण में उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को शामिल किया गया? उत्तर प्रदेश के कितने जिले? उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं? टोटल 80। कितने जिले हैं? 80 जिले हैं। जबकि प्रोजेक्ट गंगा में कितने जिलों को शामिल किया गया है? 21। 80 में से अभी 21 जिले को यहाँ पर शामिल किया गया है प्रोजेक्ट गंगा में। अगला प्रश्न है, उड़ीसा ने केजी से किस स्तर तक निःशुल्क शिक्षा की घोषणा किया? यानी कौन से राज्य? उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। ये उड़ीसा ने केजी मतलब शुरुआती शिक्षा से कहां तक की शिक्षा को निःशुल्क शिक्षा घोषित किया है? केजी से 12 तक, केजी से स्नातक तक, या केजी से स्नातकोत्तर यानी पीजी तक, या केवल प्राथमिक स्तर तक? तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? केजी से पीजी तक। केजी से पीजी तक, पीजी मतलब पोस्ट ग्रेजुएट तक। केजी से शुरुआत से पीजी यानी पोस्ट ग्रेजुएट तक, यानी जैसे पोस्ट ग्रेजुएट मतलब जैसे एमएससी या एमए, ये क्या होता है? पोस्ट ग्रेजुएट। जैसे बीए,
और बीएससी, बीकॉम, ये सब क्या होता है? ये सब यूजी होता है। अगला प्रश्न है, उड़ीसा की केजी से पीजी तक की निःशुल्क शिक्षा योजना मुख्य रूप से किन संस्थानों पर लागू होगी? केवल निजी संस्थानों पर, केवल सरकारी शिक्षण संस्थानों पर, सभी विदेशी संस्थानों पर, केवल केंद्रीय विश्वविद्यालयों पर? तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, केवल सरकारी शिक्षण संस्थानों पर, यानी सरकारी विद्यालयों में। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने उच्च ऊर्जा चिकित्सा साइक्लोट्रॉन परियोजना के लिए लगभग कितने रुपए के निवेश की मंजूरी दिया है? कितना रुपया खर्चा करेगी कौन? महाराष्ट्र मंत्रिमंडल। 100 करोड़ की 200 करोड़, 300 करोड़ या 500 करोड़? तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? 300 करोड़। अगला प्रश्न है, साइक्लोट्रॉन का उपयोग मुख्य रूप से किस क्षेत्र में किया जाता है? कृषि क्षेत्र में, या परमाणु चिकित्सा एवं रेडियो आइसोटोप उत्पाद, या मौसम पूर्वानुमान, या समुद्री परिवहन? तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, परमाणु चिकित्सा एवं रेडियो आइसोटोप उत्पाद। अगला प्रश्न है, त्रिपुरा के पारंपरिक तंत्र लोक वाद्य यंत्र सरिंदा को जून 2026 में क्या प्राप्त हुआ? यूनेस्को टैग, जीआई टैग, रामसर टैग, या भारत गौरव पुरस्कार? इसमें से क्या प्राप्त हुआ है? तो जीआई टैग। अगला प्रश्न है, भारत का पहला जीआई टैग प्राप्त उत्पाद कौन सा है? मतलब कौन से उत्पाद को सबसे पहले भारत में जीआई टैग दिया गया था? भारत का वह पहला कौन सा उत्पाद है? कांचीपुरम सिल्क है, कि दार्जिलिंग की चाय है, कि मूंगा रेशम है, कि बनारसी साड़ी है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? दार्जिलिंग की चाय, यानी कि ऑप्शन बी, सबसे पहले इसी को जीआई टैग दिया गया था। किसको दिया गया था? दार्जिलिंग की चाय को। दोस्तों, ये क्लास यहीं पर समाप्त होती है, क्योंकि आज का हमारा 32 प्रश्न यही रहा। आपका 32 में से कितना सही था, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आरपी कोचिंग के साथ मैं सुनील कुमार, धन्यवाद।